जी, ये क्वेश्चन है नवंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट है कि द डायग्राम शोज अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द टू लाइट inextensible strings attached to it passing over smooth pulleys fixed at the edge of the table. Particles of masses 4 kg and 6 kg hang freely at the ends of the strings. The particle of mass 6 kg is 0.5 meter above the ground. The system is in limiting equilibrium. Show that the coefficient of friction between the 5 kilogram particle and the table is 0.4. इसके लिए ये है कि आपने सबसे पहले इस डायग्राम के ऊपर फोर्सेस को शो करना। यहाँ पर जो फोर्स है नीचे की तरफ जो एक्ट कर रहा है वो हमारे पास 40 न्यूटन जो उसका वेट होगा। यहाँ जो एक्ट कर रही है वो 60 न्यूटन्स जो कि इस पार्टिकल का वेट है। यहाँ पर 50 न्यूटन्स जो कि इसका वेट है। और ये स्ट्रिंग राइट साइड पे है और एक स्ट्रिंग लेफ्ट साइड पे है। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो इस स्ट्रिंग में ऊपर जो फोर्स आएगी वो 60 न्यूटन्स आएगी क्योंकि रेस्ट पे है। यहाँ भी ऊपर क्या आएगा हमारे पास 40 न्यूटन्स आ जाएगा। अब क्योंकि पुली जो है वो स्मूथ है लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी, तो थ्रू आउट द जो स्ट्रिंग है वो टेंशन हमारे पास सेम आएगी। इधर 60 न्यूटन्स आ जाएगा, इधर 40 न्यूटन्स आ जाएगा। और हमारे पास और जो रूल सबको पता है कि टेंशन को हम बनाते कैसे हैं, हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट 44 किलोग्राम के हिसाब से उससे ऊपर बनाइए, राइट वाली भी ऊपर बनाइए। तो 5 के हिसाब से एक इधर और एक इधर, हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जिसकी अंडर कंसिडरेशन। अब ऊपर आ गया नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि इस प्रोसेस के ऊपर पड़ा हुआ है। राइट वाली फोर्स जो है वो 60 न्यूटन है और लेफ्ट वाली जो है 40 है और ये इक्विलिब्रियम है। तो ये बात बड़ी सिंपल सी है कि जो यहाँ पर एक और फोर्स भी है जो कि उसको रोकने में हेल्प कर रही है एंड दैट इज द फ्रिक्शन। ये सब कुछ करने के बाद हम फोर्स को शो करने के बाद अब सारा का सारा इंटायर फोकस जो है वो हमारा आ जाएगा दरम्यान में। अब मैं लिख रहा हूँ कंसिडर फोर्सेस ऑन एक्टिंग ऑन 5 किलोग्राम। तो कंसिडर 5 किलोग्राम मास। 5 किलोग्राम मास जो है उसके ऊपर अगर आप देखते हो तो 5 किलोग्राम मास के ऊपर जो ऊपर है आर इज इक्वल टू 50। आर इज इक्वल टू 50 क्योंकि रुका हुआ इक्विलिब्रियम। और राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्सेस। हॉरिजॉन्टली अगर आप देखो तो लेफ्ट पे 40 प्लस एफ आर, 40 प्लस एफ आर, और राइट पे है 60। तो यहाँ से बन जाएगा एफ आर इज इक्वल टू 60 माइनस 40, और जो फ्रिक्शन आ गया वो आ गया 20। दोनों चीजें आ गई। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसको एफ एल आई एम लिख सकते हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन की जो फार्मूला है दैट इज म्यू आर। 20 इज इक्वल्स टू म्यू हमने ढूंढना था और आर हमारे पास 50 है। यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई 0.4। अब इस प्रॉब्लम में म्यू की वैल्यू 0.4 है, हमने शो करना था, हमने कर दिया। अब पहले पार्ट के बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि द पार्टिकल 6 किलोग्राम इज नाउ रिप्लेस्ड बाय 8 किलोग्राम एंड द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। जब पार्टिकल हैवी हुआ है तो चलना शुरू कर दिया। और फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम पार्टिकल एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। तो अब दो स्ट्रिंग्स हैं, इन दोनों में टेंशन बतानी है और हमने बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। उसने कहा 4 किलोग्राम का एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन सबका सेम आएगा। 4 का, 5 का और 6 का सबका एक्सेलरेशन सेम आएगा। उसकी वजह ये सब आपस में इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। अब ये फोर्सेस सेकंड पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए मैं फिगर को चेंज कर रहा हूँ। बी पार्ट के लिए फिगर को चेंज कर रहा हूँ। ये अब हमारे पास ये नहीं होगी और यहाँ पर वही फोर्स है। राइट वाली जो है वो अब रिप्लेस हो गई है, इसको हटा के 8 किलोग्राम की चीज आ गई। जब 8 किलोग्राम है तो नीचे जो है वो 80 न्यूटन्स एक्ट कर रहा होगा। तो ऊपर कोई टेंशन होगी, अब ये 80 नहीं होगा, पिछले केस में तो इक्विलिब्रियम था। और यहाँ पर भी अब 40 नहीं होगा, अब कुछ और होगा क्योंकि पहले तो इक्विलिब्रियम था। अब इसमें हम सपोज कर लेते, लेट कर लेते हैं कि T1 न्यूटन्स है। और जब ये T1 न्यूटन्स है तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम होती है।
तो ये जो ऊपर है ये भी हमारे पास T1 न्यूटन्स आ जाएगा। इसमें हम T2 न्यूटन्स ले लेते हैं क्योंकि दो स्ट्रिंग्स हैं, ये भी T2 न्यूटन्स आ गया। बाकी सब कुछ वही है। इवन अब हमारे पास देखो आर की वैल्यू वही है जो पिछले पार्ट में थी 50, म्यू की वैल्यू हमारे पास 0.4 और वही प्रॉब्लम है। तो फ्रिक्शन अगर आप वैसे ही जस्ट कंफर्म करना चाहो तो म्यू आर जब लगाएंगे इसमें हम, तो इसमें आंसर वही आ रहा है जो कि 20 है, तो जो पिछले पार्ट में निकाला था। यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ कि 20 न्यूटन एक फोर्स है जो कि फ्रिक्शन है, जो कि लेफ्ट पे एक्ट कर रहा है। ये फ्रिक्शन मेरे पास लेफ्ट पे शो हो गया। फ्रिक्शन सॉरी इज, ये आ गया 20 न्यूटन। अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है और ऑब्वियसली हैवियर पार्टिकल नीचे आएगा। इसका एक्सेलरेशन जो है वो हम शो कर देते हैं यहाँ पर। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, शो करेंगे हम। और इसका एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है तो ऊपर हम शो कर देंगे। कितना होगा? a मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसका कितना होगा? a मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये राइट पे जा रहा पार्टिकल, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? वही जो सबका a मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने एक्सेलरेशन ढूंढना है। अब इसमें वर्किंग है थोड़ी सी इन्वॉल्व होगी। अब ये तीन पार्टिकल्स हैं, तीनों मूव कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, तीनों पार्टिकल्स पे अलग अलग से F इक्वल्स टू एम ए लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से। लेफ्ट को देखोगे तो लेफ्ट के ऊपर जा रहा है, लेफ्ट और पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो ऊपर फोर्स है T1। तो T1 माइनस 40 इक्वल्स टू ए। मैं इसको इस स्पेस में ले आता हूँ। ये मैं लिखता हूँ फॉर 4 kg मास। 4 kg के ऊपर हम लगा रहे हैं F इक्वल्स टू एम ए। ऊपर थी T1, नीचे है इसका 40 इज इक्वल्स टू एम ए। 4 इंटू ए। T1 की वैल्यू अगर हम देखें तो आ जाएगी 40 प्लस 4a। इसको हम नंबर 1 कह देते हैं। राइट वाले को देखो जो कि 8 किलोग्राम था और 8 किलोग्राम मास। ये पार्टिकल नीचे आ रहा था। मैं यहाँ बना लेता हूँ F इक्वल्स टू एम ए लिखता हूँ, साथ ही नीचे की तरफ एरो बनाऊं क्योंकि नीचे आ रहा है। पहले वो फोर्स देखो जो नीचे लग रही है। तो 80 माइनस T2 आप देख सकते हो, राइट साइड पे 80 नीचे है और T2 ऊपर है और ये पार्टिकल नीचे आ रहा है। तो ये आ जाएगा 80 माइनस T2 इज इक्वल्स टू एम। 8 इसका मास है और a कॉमन एक्सेलरेशन सबका। यहाँ से हम T2 को फिर बना लेते हैं, सब्जेक्ट T2 इक्वल्स टू 80 माइनस 8a। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। और उसके बाद अब हम जो दरमियान का पार्टिकल है 5 किलोग्राम। देखो 5 किलोग्राम के ऊपर ये 5 किलोग्राम वाला पार्टिकल राइट पे जा रहा है। राइट पे जो फोर्स आपको लगी नजर आ रही है दैट इज T2। और जो उल्टी तरफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो है एक T1 और एक 20। तो इस पे भी जब न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे राइट की तरफ तो T2 माइनस T1 माइनस 20 हो जाएगा। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन माइनस सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द अपोजिट डायरेक्शन फॉर 5 किलोग्राम मास। 5 किलोग्राम जो हमारे पास है पार्टिकल, 5 किलोग्राम के ऊपर मैं लिखता हूँ राइट वर्ड्स जा रहा है। इस पे न्यूटन सेकंड लॉ हम लगाते हैं। तो इस पे जब न्यूटन सब पे बारी बारी लगाया, जैसे शुरू में मैंने बोला था न्यूटन सेकंड लॉ उस पे भी लगाना, इस पे भी न्यूटन सेकंड लॉ जब इस पे लगा तो राइट वर्ड फोर्स T2 थी माइनस पिछली फोर्स T1 है और दोनों 20 भी बैकवर्ड। और एम इसमें 5 है और एक्सलेशन वही जो सबका था। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू ए। अब हमने ढूंढना एक्सेलरेशन और टेंशन। एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन तो ऐसी आ जाएगी, इसको नंबर 3 कह देते हैं। अब मैं 1 और 2 को 3 में लगा रहा हूँ। T2 की जगह लगा दिया 80 माइनस 8a माइनस ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है 40 प्लस 4a माइनस 20 इज इक्वल टू 5a। और अब आपको नजर आ गया होगा कि यहाँ से छोटी सी वर्किंग है और फिर एक्सेलरेशन हमारे सामने होगा। तो इसमें बन गया भाई 80 माइनस 8a माइनस 40 माइनस 4a माइनस 20 इज इक्वल टू 5a। 80 माइनस 40 माइनस 20 बन गया आपका 20 माइनस 12a इज इक्वल टू 5a। और नेक्स्ट जो स्टेप है वो बन गया 20 इज इक्वल्स टू 17a
और ए की वैल्यू बन गई 20/17 और उसके बाद हमारे पास आंसर डेसिमल में लिख लेते हैं। और याद रखना है कि कैम्ब्रिज की जो रिक्वायरमेंट है वो डेसिमल्स का आंसर हमने लिखना होता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 20/17 जो है वो आपका आ चुका है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.1764, वो भी लिखने ऊपर वाला वो भी ठीक होगा। A equals to 1.18 meters per second square। हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया इस पार्ट का। और जब एक्सेलरेशन आ गया उसने कहा था फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम, सबका सेम आना है, सब ए था। एंड टेंशन द स्ट्रिंग्स, अब टेंशन दो, एक T1 और एक T2। तो T1 के लिए हम इसमें लगा देंगे ए की वैल्यू को, T2 के लिए हम यहाँ लगा देंगे। तो 1 implies put in 1 and put in 2, so put these values in 1 and 2। 1 में लगाया तो T1 की वैल्यू आने जा रही है मेरे पास। T1 जो था वो 40 + 4A, 40 + 4A। अब आपकी मर्जी है, चाहो तो अच्छे एक्यूरेसी के लिए आप ए की वैल्यू वो लगाओ जो कि एग्जैक्टली दैट इज 20/17, चाहो तो डेसिमल लगा दो। तो ये आ जाएगा 40 + 80/17 हो जाएगा कैलकुलेशन से। तो इसको हमने राउंड ऑफ करना उसी हिसाब से। तो ये आंसर आ रहा है आपका 40 + 80/17। तो ये 44.7, T1 की वैल्यू आ रही है 44.7 न्यूटन्स। और 2 में लगाएंगे तो 2 जो थी हमारे पास वो T2 की वैल्यू थी। और T2 जो है वो है 80 - 8A। क्या आ गया 80 - 8A, 80 - 8 इंटू 20/17। तो देख सकते हो इसका आंसर हमारे पास सेकंड वैल्यू जो है वो भी आ गई। और ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 70 जो कि राउंड ऑफ फिर करना, इस पे नंबर करते हैं अगर आप राउंड ऑफ का ख्याल नहीं करेंगे। ये सेकंड वैल्यू आ गई। तो T1 मेरे पास आ गया, T2 मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन। तो सेकंड पार्ट में ये चीजें निकालनी थी हमने। तो सेकंड पार्ट में मुझे एक्सेलरेशन चाहिए था एंड टेंशन द स्ट्रिंग्स। तो ये सारी वर्किंग 5 नंबर के लिए। तो अब सिंपल है, ठीक है, एक दफा कर लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन बाकी जो है वो हो जाने चाहिए। अच्छा, अब आखिरी पार्ट को जरा ध्यान से, ये भी फिर 5 मार्क्स का, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अब वो ये कह रहा है इसमें कि इन द सब्सिक्वेंट मोशन द 8 किलोग्राम पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड एंड डज नॉट रीबाउंड। ठीक है, नीचे आ रहा था, ग्राउंड को हिट किया और वो आप फिगर में देख रहे हो कि 0.5 का डिस्टेंस ट्रेवल करके उसने ग्राउंड को हिट किया। अब जो इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना स्टेटमेंट को, फाइंड द टाइम दैट एलैप्सेस आफ्टर 8 किलोग्राम पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड। अब जब 8 किलोग्राम हिट करेगा तो ऊपर वाले की कुछ स्पीड तो बनी होगी, एकदम से तो रुकेगा नहीं, कुछ रुकने के लिए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कुछ टाइम लेगा। तो वो टाइम जो रुकने में लेगा वो बताना है। तो जाहिर बात है दोनों सेम ही टाइम पर कुछ इनका मामला होगा। तो बिफोर द अदर टू पार्टिकल्स come to instantaneous rest, you may assume this occur before either particle reach। तो दोनों पार्टिकल्स जो है वो पुली को हिट नहीं कर रहे, तो उससे पहले ये एक्टिविटी खत्म हो रही है। अब ये जो पार्ट आंसर करने के लिए मैं इस फिगर के पास दोबारा आऊंगा। अब इस फिगर को दोबारा चेंज करेंगे लास्ट पार्ट के लिए। अब बात यह है कि इसमें ग्राउंड को हिट किया। अब याद ये रखना है कि अब ये सारी जो सिचुएशन है, जब एक्सलेशन मैंने ढूंढ लिया, ये देखना के लिए कि 8 किलोग्राम वाला कितनी देर में ग्राउंड को हिट करेगा। इनिशियल इसकी 0 थी और टाइम की तो खैर जरूरत हमें नहीं है इसमें, क्या किस वेलोसिटी से, किस हमारे पास स्पीड से वो आके ग्राउंड को हिट करना है उसने। अब मैं यहाँ पर इस पार्ट की वर्किंग कुछ ऐसे स्टार्ट ले रहा हूँ, फिर दोबारा फिगर की तरफ जाएंगे हम। मैं अब लिख रहा हूँ, हेडिंग दे रहा हूँ, मोशन ऑफ 8 किलोग्राम। इसका एक्सलेशन मेरे पास आ चुका है। इसका जो u है वो 0 है, इसका v जो है वो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क है।
कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके हिट कर रहा है, 0.5 का। और एक्सेलरेशन अभी हमने पिछले पार्ट में निकाला, किस एक्सेलरेशन से, 20/17, 20/70, 20/70 के एक्सेलरेशन से वो जाके ग्राउंड को हिट करेगा। तो अब इसमें हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी लग रही है, देखो जिसमें तीनों चीजें आती हैं। वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है हमारे पास 2as वाली। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, 2 into a इज 20/17, s हमारे पास 0.5 है, वी स्क्वायर माइनस 0। यहाँ से सब लोग कैलकुलेटर से देख लो कितना आंसर आ रहा है इसका। तो ये आ रही है हमारे पास वेलोसिटी 1.0847, 1.0847 हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ गई। ये वो है जिससे वो आके ग्राउंड को हिट कर रहा होगा। अब देखो 1.0847 मैंने कैलकुलेशन की जो, अब जब ये पार्टिकल डिफरेंट कलर से जरा समझ आ जाएगी बात, जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो किस स्पीड से हिट कर रहा है, किस वेलोसिटी, 1.0847 मीटर्स पर सेकंड से। और ये पार्टिकल अब यहाँ पर नहीं रहा, ये पार्टिकल कुछ आगे जा चुका है, ये यहाँ जा चुका है। और यहाँ से बाकी इस थर्ड पार्ट के लिए मैं बाकी चीज़ों को हटा रहा हूँ, यहाँ जा चुका है। फर्ज कर लो कि ये इस जगह पर आ चुका है, और समझने के लिए इसको मैं ए कह देता हूँ, ए पे जा चुका है। अब इसके बाद स्ट्रिंग में स्लैक आ जाएगा, फिर ये पार्टिकल यहाँ जाके एक जगह पर रुक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आएगा, और यहाँ पर वेलोसिटी इसकी आ गई 0। यहाँ पर अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, ये तो 1.08, क्योंकि जो इसकी है वो इसकी आएगी, आपस में जुड़े हुए थे यहाँ तक। जब ए पे पहुंचा तो उस वक्त तक कनेक्टेड थे। तो 1.0847, 0847 ये यहाँ पर थी। अब जो इसमें हमने देखना कि कितने टाइम में वहां जाएगा, अभी थोड़ा पार्ट ऐसा है जिसमें बड़े ध्यान से केयरफुली वर्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ से याद ये रखना है कि जब पार्टिकल उसने हिट किया तो स्ट्रिंग में स्लैग आ चुका है, और अब अगली फोर्स जो है वो खत्म हो चुकी है। जब अगली फोर्स खत्म हो चुकी है तो अब यहाँ से ऐसे इसको हम कर सकते हैं कि इसको हटा दिया, पिछली फोर्स तो एक्ट कर रही है, इनको सबको हटा देता हूँ। अब अगली फिगर के लिए, अब पार्टिकल यहाँ से ए पे जा चुका है, ए पे जा चुका है। अब इसमें टेंशन क्या होगी मालूम नहीं, ऊपर जा रहा है। अब एक चीज तो कंफर्म है कि यार स्लो हो रहा है, डिसेलरेशन होगा। अब ये पार्टिकल भी यहाँ पर पहुंचा, ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो इसमें ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, तो इसका स्प्रिंग, इसमें इसमें स्लैक नहीं आया, इसमें टेंशन होगी, इसमें टेंशन जीरो हो जाएगी, इस वाले में टेंशन जीरो हो जाएगी, आफ्टरवर्ड्स इसमें टेंशन कुछ होगी, और ये टेंशन 3 न्यूटन है। अब इसको अगर आप देखो तो अब ये पार्टिकल जो है ऊपर जा रहा है, इस पे अब दोबारा जब F इक्वल्स टू एम ए लगाएंगे इसके लिए, थर्ड पार्ट के लिए, पार्ट सी के लिए, तो ये आ जाएगा T-40 इज इक्वल्स टू 4a। तो T इक्वल्स टू, ये पहले जो हमने किया था ऑब्वियसली वही चीज आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर स्मूथ की वजह से ये टेंशन भी T आनी है, और फ्रिक्शन तो पहले से पता है कि वो 20 का था। अब ये A से B पे हम यहाँ पर अगर लिखें कि छोटी सी स्टेटमेंट, आफ्टर 8 किलोग्राम hits the ground, string becomes slack। स्लैक का मतलब टेंशन खत्म हो गई, उसमें ढीलापन आ गया। एंड 5 किलोग्राम moves further towards right।
ऑब्वियसली राइट पे जा रहा था तो वहाँ, ठीक है ना, बिफोर इट स्टॉप्स। अब यहाँ से हमने देखा कि जो 4 किलोग्राम का था ऊपर भी करके आया, उसमें आया था ऊपर जा रहा है टी नी टेंशन -40 इज इक्वल्स टू 4a, ये बनेगा टी इक्वल्स टू 40 प्लस 4a। लेकिन अब हम बात करते हैं 5 किलोग्राम के साथ क्या हो रहा है। 5 किलोग्राम के आगे कोई फोर्स नहीं है, इसमें मैं लगा रहा हूँ F इक्वल्स टू ma। अगली फोर्स कोई नहीं है क्योंकि टेंशन खत्म हो गई है। माइनस पिछली फोर्स जो है वो एक तो है हमारे पास T, जो जाहिर बात है लेफ्ट की वजह से है, पार्टिकल की वजह से, और एक तो फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है, और ये 5 इंटू ए। अब ये पता है कि यार स्लो डाउन हो रहा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा। अब देख सकते हैं कि ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और यहाँ से ये बात कंफर्म भी होगी कि काम ठीक चल रहा है, हम वर्किंग ठीक कर रहे हैं। आप देख सकते हो -40 -4a -20 इज इक्वल्स टू 5a, 9a इज इक्वल्स टू -60, a इक्वल्स टू -60/9। ये एक्सेलरेशन आ गया ए से बी का, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद क्वेश्चन हमारा एंड होने जा रहा है। ये ए से बी का एक्सेलरेशन है। अब फिर दोबारा ए से बी पे इनिशियल क्या है, ए से बी पे इनिशियल वही जो भी हमने कैलकुलेट किया था 1.0847। फाइनल क्या है, फाइनल इसका 0 है। किस एक्सेलरेशन से रुक रहा है, -60/9 से। कितने टाइम में रुकेगा वो हमने, इसी पार्ट का आंसर है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी की तरफ गए तो v हमारे पास है 0, क्यू मेरे पास है जो कैलकुलेट किया हुआ है 1.0847, ए मेरे पास है -60/9, और ये टी आ गया। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1.0847, और जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो ये आंसर आ गया हमारे पास इसका 60/9 था। ये क्या था, 60/9, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ रहा है 1.0847। ये बनता है 0.16, टाइम इज इक्वल टू 0.1627। कैम्ब्रिज के पेपर के लिए जो एक्यूरेसी है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, उसका ख्याल करना होगा। इतने सेकंड्स में पार्टिकल जो है वो वाला आके रुक जाएगा। ये जो पार्टिकल था जब यहाँ पहुंचेगा रुकेगा, तो उस वक्त तक जो टाइम होगा ए से लेके बी का, ठीक है। फाइंड द टाइम दैट elapses बिफोर द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। जो भी पार्टिकल था ऊपर वाला भी, तो ये ऐसे इस हिसाब से होगा। और ये हमारे पास आंसर आ गया 0.163। तो ये एक हमारा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इसको देख लो वीडियो को, और अगर कोई इश्यू है तो मुझे बता देना।